वृंदावन की पावन भूमि, जहां प्रेम ही धर्म है, वहां एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे व्रज को अचंभित कर दिया। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम तो स्वर्णिम गाथा है, परंतु इस प्रेम की गहराई में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। यह रहस्य ऐसा था कि स्वयं भगवान विष्णु ने इसे सदियों तक गुप्त रखा था। एक दिन वृंदावन की गोपियां राधा और कृष्ण के साथ यमुना किनारे रास रचाने आई। बांसुरी की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी, लेकिन तभी अचानक वातावरण में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। आसमान काले बादलों से ढक गया और एक रहस्यमयी ऊर्जा का संचार हुआ। राधा ने कृष्ण का हाथ थामकर कहा, कान्हा, यह कौन सी शक्ति है? यह तो दिव्य और भयानक दोनों प्रतीत होती है। कृष्ण मंद मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता झलक रही थी। वे बोले, राधे, आज एक रहस्य सामने आने वाला है जो युगों से छिपा हुआ था। यमुना के जल से अचानक एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसका स्वर गूंजा, हे माधव, समय आ गया है कि तुम राधा को सत्य बताओ। गोपियां भयभीत होकर पीछे हट गईं, लेकिन राधा ने साहसपूर्वक पूछा, कौन हो तुम? वह स्त्री बोली, मैं यमुना देवी हूं। आज मैं उस रहस्य को प्रकट करने आई हूं जिसे जानने का अधिकार केवल राधा को है। श्री कृष्ण चुपचाप खड़े रहे। राधा की आंखों में जिज्ञासा थी। यमुना देवी ने कहा, यमुना देवी राधा, तुम केवल व्रज की गोपी नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति हो। राधा स्तब्ध रह गई। यमुना देवी ने आगे बताया, यमुना देवी, तुम केवल प्रेम की देवी नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी का अंश हो, जो कृष्ण से अनंत काल से जुड़ी हुई है। लेकिन इस जन्म में तुम्हारे अस्तित्व का एक और बड़ा उद्देश्य है। राधा ने चकित होकर कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण राधे, यह सत्य है। इस संसार में हमारा प्रेम मात्र एक मानवीय लीला नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए हुआ है। इसी बीच वृंदावन के एक वृद्ध संत ने एक और रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा कि यमुना के नीचे मणि मंदिर नामक एक रहस्यमयी मंदिर है, जो हजारों वर्षों से गुप्त है। वहां एक दिव्य मणि है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को संतुलित रखती है, लेकिन अब वह मणि किसी दुष्ट शक्ति के हाथ लगने वाली है। कृष्ण ने कहा, कृष्ण राधे, तुम्हें इस मणि मंदिर को खोजना होगा, क्योंकि केवल तुम ही वहां प्रवेश कर सकती हो। राधा, कृष्ण और गोपियों ने मिलकर उस मणि मंदिर की खोज शुरू की। अनेक परीक्षाएं और बाधाएं आईं। कई रहस्यमयी शक्तियां रास्ते में आईं, जो इस सत्य को प्रकट होने से रोकना चाहती थी। अंततः राधा ने अपने प्रेम और तपस्या के बल पर उस मंदिर का द्वार खोल दिया। वहां एक दिव्य सिंहासन पर चमकती हुई विष्णुकांत मणि रखी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाना चाहा, एक विकराल राक्षसी शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने कहा, राक्षसी शक्ति, यह मणि मेरी है, इसे लेने का साहस मत करना। राधा ने अपनी दिव्यता से उस शक्ति को पहचान लिया। यह कोई और नहीं, बल्कि महाकाल के समय से चली आ रही माया थी, जो इस संसार में मोह और भ्रम उत्पन्न करती थी। कृष्ण ने कहा, कृष्ण राधे, यह मणि तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है। यदि तुम इसे उठा लो तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगी, लेकिन याद रखना, यह संसार फिर पहले जैसा नहीं रहेगा। राधा एक पल को रुकी, फिर उन्होंने साहसपूर्वक मणि उठा ली। उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। माया शक्ति समाप्त हो गई और वृंदावन पुनः अपने असली स्वरूप में आ गया। उस दिन के बाद वृंदावन और भी पावन हो गया। कृष्ण और राधा का प्रेम और भी दिव्य हो गया, क्योंकि यह केवल एक मानव प्रेम नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की अनादि लीला का एक भाग था। वह मणि अब यमुना के गहरे जल में छिपा दी गई, ताकि केवल वही इसे पा सके जो प्रेम और सत्य के मार्ग पर चले। इस प्रकार राधा और कृष्ण की यह रहस्यमयी लीला युगों युगों तक गूंजती रही।